हेलो दोस्तों, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उस वेबसाइट में आप जैसे ही ये रिक्रूटमेंट वाले फोल्डर पे जाओगे तो रिक्रूटमेंट वाले फोल्डर में यहाँ आपको जितने भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हैं वो नजर आ जाएंगे। 13 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुए थे और यहीं पर ही आपको क्लिक मिल जाएगी, अप्लाई करने की लिंक भी आपको यहीं से ही देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भी एडवर्टाइजमेंट जो आप डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। और इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जाने तो जो इसमें स्टार्टिंग में तो आपको फी पेमेंट एंड ऑल सारी चीजें दी हुई हैं। तो देखो, जो भी आपका पे लेवल रहेगा, पे लेवल 10 का रहेगा 57,700 से लेके 1,82,400 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और जो भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज फीस रहेगी और एससी एसटी के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस। और जो फॉर्म फिल करना होगा वो ऑनलाइन तो फिल करना ही होगा और उसके साथ साथ जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो फाइनल पेज को आपको डाउनलोड करना है और उसकी हार्ड कॉपी में सेल्फ अटेस्ट करके फिर इसके दिए हुए एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट से पार्सल भी करना है और लास्टली वो 9 मई तक पहुंच जाना चाहिए। ये सारी डिटेल्स स्टार्टिंग में ही इन्होंने दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर एड्रेस में आपको भेजने हैं। और यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो गिवन है कि जो फॉर्म फिलिंग है वो 13 अप्रैल को स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की फिलिंग का रहेगा 3 मई। और इसी के हिसाब से जो प्रिंट आउट वाला है जो आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है वो आपका 9 मई तक पहुंच जाना चाहिए। और इधर पे ही ऑनलाइन करने की लिंक दोबारा से भी दी हुई है। उसके बाद देखो, जो केमिस्ट्री के लिए बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 7 असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए इन टोटल 7 पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, ये एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 है। लेकिन एक बात यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दी है और बाकी देखो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। और साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो आपका रिजर्वेशन रहेगा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का, ये सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए ही वैलिड है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो एज अ जनरल कैंडिडेट्स ही काउंट किए जाएंगे। साफ साफ यहाँ पर मेंशन करके उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, यहां पर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और उसके अलावा किसी भी जगह से अगर आप हैं तो आपको एटलीस्ट सीएसआईआर नेट तो होना ही चाहिए। अगर नेट नहीं है तो फिर पीएचडी आपकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। यही इसकी क्वालिफिकेशंस है, मास्टर्स प्लस नेट या फिर मास्टर्स प्लस पीएचडी। मिनिमम इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे और मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, यही यहां पर दिया हुआ है। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। जितना आपका ओवरऑल ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर्स और जितने भी आपके एग्जामिनेशंस रहे होंगे उसी के बेसिस पे आपकी ग्रेडिंग डिसाइड करी जाएगी। यहां पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन के बेसिस पे कितने मार्क्स लिए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने एमफिल पीएचडी नेट प्लस जेआरएफ, उसी अकॉर्डिंग आप गो थ्रू कर सकते हैं किस पोस्ट के किस क्वालिफिकेशन के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स की लिस्ट क्रिएट करी जाएगी। और उसी बेसिस पर यहां पर एक पोस्ट के लिए सबसे पहले वो 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी पोस्ट के लिए फिर 20 लोगों को, ऐसे करते करते फिर हर एक पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वो कम करते चले जाएंगे और यही इसके आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस बेसिस पे आपका यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। तो आई होप आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।